काम हो रहा है हमारे वार्ड में, और जैसा भी हम चाहते हैं साफ सफाई काम, सड़कें, डस्टबिन घर घर बांटे, हमने खुद खड़े होके बंटवाए, साथ में सब कुछ अच्छे से साफ सफाई हो रही है। आप सभी बोल रहे हैं, कोई दबाव तो नहीं है आप पर चेयरमैन साहब का? अरे हमको इतने कमजोर है, दबाव में आ जाएंगे जी। हम भी तो अधिकार रखते हैं, हम भी मेंबर हैं, तो दबाव क्यों करेंगे? अच्छा, एक परिवार की तरह हम सब लोग रह रहे हैं, चेयरमैन साहब भी हमारे एक परिवार की तरह है, कभी हमें दबाव या नीची नजरों से नहीं देखा, बराबरी में देखते हैं हमें, तो हम क्यों दबाव मांगे? आपके वार्ड में कार्य हो रहे हैं? हो रहे सब हो रहे हैं। हाँ। चलो बहुत अच्छे। नाम तो बता सकते हैं आप अपना? नाम वार्ड नंबर 2 से हूँ, नाम राजेंद्री है जी। चेयरमैन साहब हमारे अच्छे हैं, सब काम हमारे अच्छे हो रहे हैं, सब सही चल रहा है, कार्य बढ़िया? बहुत अच्छा चल रहा है। चलो बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कार्य बढ़िया चल रहा है। हाँ, कार्य बहुत बढ़िया। चेयरमैन साहब सामने बैठे हैं इसलिए तो नहीं बोल रहे, बाहर चल सकते हैं कुछ कहना हो तो। चेयरमैन साहब बहुत बढ़िया आदमी है और जो सबकी सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही उसके करते हो, सभी बार जिसने 10 सभासद हैं तो सबका बराबर का वो करते हैं, वो कोई भी। आपके वार्ड में क्या कुछ कार्य हैं जो होने बाकी है? नहीं जी, मेरे वार्ड में सारे कार्य पूरे हैं। आप, मुझे लगता है कि सभी कुछ रटन विद्या मार के आए। अपने वार्ड मतलब हमारे चेयरमैन साहब ऐसे हैं कि हमें एक बार कहने की जरूरत है, उसमें तुरंत कार हो। मुझे पता लग जाएगा, समाचार जब डलेगा ना तुरंत आपके वार्ड सदस्य। जनता से पूछिए इस वक्त जी, सारे कार्य पूरे हैं हमारे। जनता मुझे फोटो भी भेज देती है। बिल्कुल बिल्कुल तत्पर है। पता कर लेना किस वार्ड से आ रहा है। हम इस चीज के लिए बिल्कुल तत्पर है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव और हम आपको दिखा रहे हैं नगर पंचायत जहांगीरपुर से। जैसा कि आज यहाँ बोर्ड मीटिंग का आयोजन किया गया है, तो जानना चाहेंगे चेयरमैन साहब से कि आज की जो बोर्ड मीटिंग जो रखी गई है, इसमें किस किस मुद्दों पर आज विचार किया गया है। चेयरमैन साहब, एएमबी लाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार पत्रकार महोदय। ये हमारे माननीय योगी जी और मोदी जी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है, इसके उपलक्ष्य में ये मीटिंग सभी वार्ड मेंबर बुलाए गए हैं और उनको बताया गया कि कैसे कैसे सफाई रखनी है, गंदगी, सूखा गीला कूड़ा किस तरीके से आपको आपके वार्डों में सबको समझाओ, कहाँ डालना है, कैसे डालना है। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ बैठे थे। चेयरमैन साहब, जैसा कि नगर पंचायत ने उपलब्धि प्राप्त की है, जैसा कि 547 में स्थान पर नगर पंचायत जहांगीरपुर पहले कार्य कर रही थी स्वच्छता अभियान के तहत, लेकिन अब 137वें नंबर पर उछाल मारकर नगर पंचायत जहांगीरपुर पहुंची है। तो इसमें किस चीज का और किन लोगों का योगदान मानते हैं आप? देखो, ये तो हमारे सभी गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, मेंबर लोग हैं, हमारे कर्मचारी हैं, नगर पंचायत है पूरी, सबका ही सहयोग होता है जब ये कार्य इतना बड़ा हो पाता है। और हमारा ये स्थान 5 नगर पंचायत ही है, पहला स्थान आया है हमारा, तो हमें बड़ी खुशी है। हमारे कर्मचारी अच्छा साफ सफाई पर ध्यान दे रहे हैं और काम कर रहे हैं। चेयरमैन साहब, जैसे कि आगामी त्योहार है, महापर्व है, जैसा कि दीपावली का त्योहार है, गोवर्धन का त्योहार है, तो इन त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए नगर पंचायत अपनी तरफ से क्या कुछ कार्य करने जा रही है? दो कुछ कार्य हमने उसमें लगा दिए हैं, बोर्ड मीटिंग करके। रोडों की भी अच्छी लाइट मंगाई है, लाइट लगवा रहे हैं, चौराहों को अच्छा सजाएंगे, तिरंगा लाइट लगवा रहे हैं, और भी काफी चीजें, डस्टबिन ये घर घर बंटवा रहे हैं उनके, दीपावली के टाइम पर साफ सफाई अच्छी रहे। नगर पंचायत ने अपनी तरफ से पहले भी डस्टबिनें दिए हैं, जैसा कि पहले देख रहे थे हम, आपने एसएस यानी स्टील की डस्टबिनें मंगवाई हैं और कस्बे में लगवाई हैं, कई जगह हमने लगी हुई भी देखी हैं, तो काफी सुंदर भी दिख रही हैं और उनका लोग यूज भी कर रहे हैं। तो अब जो डस्टबिन अब दोबारा से आप लगवाने जा रहे हैं, वो डस्टबिन हमने अलग मंगवाई है रसोई के लिए, जो महिलाएं होती हैं, कुछ सूखा कूड़ा कुछ गीला कूड़ा जो होता है उसके लिए मंगाई गई है वो डस्टबिन। वो अलग टाइप की है, वो पहली डस्टबिन सादा थी हमारी बाल्टी टाइप, ये अलग है, यानी घर घर वितरित की जाएंगी। जी जी जी, करीब करीब हमारे पास 5000 के करीब डस्टबिन मंगाई है हमने, हर घर के लिए डस्टबिन दी जाएगी। तो आगामी त्योहारों के लिए कोई तोहफा नगर पंचायत की तरफ से कस्बे वासियों को? हमारी तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है सभी नगर वासियों से कि अच्छे से त्योहार को मनाएं और सभी प्यार से रहें।
बहुत बहुत धन्यवाद। चेयरमैन साहब, आपके माध्यम से, आपकी नगर पंचायत के माध्यम से तो कस्बे को और भी कुछ सौगातें कस्बे को मिली हैं। जी, अभी हमारा ये MRF सेंटर बना है और हमारी जो मशीनों के लिए फाइल गई हुई है DM सर के पास, तो जल्दी मशीन आ जाएंगी तो नगर के वासियों को जो भी कूड़ा करकट सूखा गीला जो भी है उसके बहुत सुविधाएं मिलेंगी। उस चीज से नगर पंचायत को भी फायदा होगा, जनता को भी फायदा होगा उस चीजों से। जी। जल्दी ही मशीन आने वाली है वो, क्योंकि ढांचा हमारा तैयार है बनकर इसका MRF सेंटर का, और मशीन भी जल्दी इसी महीने में आ जाएंगी मशीन। मतलब कहने का ये तो कूड़ा वूड़ा ऐसी गंदगी जो आसपास डाल देते थे सब सारा का सारा वहीं जाएगा। जी। चेयरमैन साहब, थोड़ा मैं जानना चाहूंगा, हमारे नगर पंचायत में यानी कस्बा जहांगीरपुर में एक गौशाला है, तो कल भी एक हमने देखा है कि वहां घटना हुई है, दो सांड आपस में लड़ रहे थे, ATM मशीन के अंदर घुस गए, उसमें वहां पर घटना भी घटित हो चुकी है। तो नगर पंचायत के जो है हमारी, तो गौशालाओं के लिए क्या कुछ करने जा रही है? हमने SDM सर के साथ मीटिंग भी हो गई और कागज भी हमारे बन चुके हैं और हमारी जमीन आवंटन हो गई है। कुछ गौशाला के लिए हमने प्रस्ताव रख दिए हैं। देखो कब जल्दी से जल्दी प्रस्ताव हो जाए तो हम नई अपनी गौशाला ट्रांसफर कर देंगे, फिर नगर पंचायत की अपनी सरकारी गौशाला बन जाएगी। अब ये तो प्राइवेट गौशाला है, इसमें हम कुछ करा नहीं सकते ज्यादा, क्योंकि कॉलेज की जगह है ये। तो हमारी बहुत प्रयास है कि हम जल्दी से जल्दी गौशाला बना दें, और जिससे ये आवारा पशु हैं ये अपने आराम से। अब कल भी एक बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है चौराहे पे, वहाँ 2 पशु आवारा सांडे वो खत्म हो गए। तो हम चाहते हैं कि ऐसी घटना ना घटे, या किसी आम जनता को कोई नुकसान ना हो, या किसी के साथ हादसा ना हो। तो हम प्रयास में लगे हुए हैं। SDM सर बहुत जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ये गौशाला बन जाए और पशु आराम से रहें। गौशाला के कर्मचारी हैं जो आवारा पशु घूमते हैं, उन्हें पकड़ के भी लाते हैं, गौशाला के अंदर लेके आते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कस्बे में न जाने कहां से ये आवारा पशु आ जाते हैं। तो इस पर क्या कुछ कहना है? क्या वो गौशाला से चले जाते हैं या आसपास के जो ग्रामवासी हैं वो उन्हें वहां छोड़ के चले जाते हैं? नहीं, गौशाला से कोई पशु नहीं जाता। देखो गौशाला में तो हम ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र के लोगों के भी फोन आते हैं, वो बोलते हैं जी कि ये पशु आवारा है, तो हम मंगवा लेते थे, उनको ऐसा आवारा नहीं छोड़ते। ये तो हमारे किसान लोग हैं जो छोड़ देते हैं इनको, इनका दूध पी लिया और ये पशु फिर आवारा छोड़ देते हैं। कमी हम लोगों की है, इसमें और किसी कमी नहीं है। आप पशु को पालो, नहीं पाल पा रहे तो आप गौशाला में भेज दो। तो गौशाला में किसी ने भी आज तक कोई मना करिए हो। इसी गौशाला इसीलिए तो बनी है, सरकार क्यों पैसा दे रही है? इसीलिए पैसा दे रही है कि पशु आवारा न किसी का नुकसान ना करे, किसानों का या किसी का भी। तो अच्छी तरीका से ये लोग बागों देखो अपनी समझ है, और पशुओं को गौशाला में छोड़ें तो अच्छी बेहतर बात है कि किसी का नुकसान ना करें, एक्सीडेंट ना हो। ये आवारा टांग टूट जाती है, यहाँ कोई हॉस्पिटल तो ऐसा है नहीं जी जिनका इलाज हो जाए। तो चेयरमैन साहब, इस दिवाली इन त्योहारों पर कस्बे की जनता को, क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और धन्यवाद। त्योहार प्यार से मनाएं, अच्छे से मनाएं, और जो मेरे लिए सेवा है, मैं यहाँ बैठा हूँ सेवा के लिए। जिस प्रकार कोई मुझको होगा, मैं पूर्ण रूप से उनकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ जनता की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, जैसा कि आप नगर पंचायत जहांगीरपुर चेयरमैन महोदय जी को सुन रहे थे, जैसा कि उन्होंने समस्त कस्बेवासी और क्षेत्रवासियों को आगामी त्योहार दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज सभी की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां, और कहना यही है कि इन त्योहारों को बहुत अच्छे से और खुशियों के साथ मनाएं। और यह भी कहना है चेयरमैन साहब का कि यदि किसी प्रकार का आपका कोई कार्य है तो नगर पंचायत में आपके लिए हमेशा तत्पर बैठे हुए हैं, और आप आए और अपने कार्य कराएं। दोस्तों, जैसा कि आज बोर्ड मीटिंग आज यहाँ पर नगर पंचायत जहांगीरपुर में बिठाई गई, और हमारे साथ हैं अपने अपने वार्डों के मेंबर यानी सदस्य। तो जानना चाहेंगे उनसे जो आज की जो बोर्ड मीटिंग बिठाई गई है, किस प्रकार के मुद्दे रहे और किस प्रकार के विचार अब यहाँ पर मीटिंग के बीच में रखे गए। जी सर, आपका वार्ड और आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कुंवर सिंह शर्मा, सभासद नगर पंचायत जहांगीरपुर वार्ड नंबर 7 से हूँ। मैं आपको ABMB लाइव को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप आज नगर पंचायत हमारा गोधन लेने के लिए आए, और मैं नगर की और क्षेत्र की जनता को दीपावली पे हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
सभी लोग दीपावली बड़े शुभ उत्सव मनाएं। कोई एक साल में एक बार हमारा त्योहार आता है, तो भगवान राम अयोध्या आए थे, उस पर में दीपावली मनाई जाती है। और हमारी नगर पंचायत के द्वारा लगभग 50 लाख रुपए के काम दीपावली से पहले हमारे चेयरमैन साहब गजेंद्र मीणा जी के द्वारा नगर की जनता को दिए गए हैं। जो 6 पुलिया, लगभग 7 रोड अभी दीपावली से पहले उनका काम चालू हो जाएगा। और हमारे चेयरमैन साहब के द्वारा, हमारे बोर्ड के द्वारा बहुत कार्य किए जा रहे हैं। जैसे डस्टबिन आए हैं, महिलाएं, हमारी माता और बहनें जो रसोई में अपना खाना बनाती हैं, तो व्यस्त जो खाना बच जाता है उसको उसमें डालेंगी। स्टील के डस्टबिन आए हैं नगर पंचायत के द्वारा, जो मेन जगहों पर लगवाए जा रहे हैं, जिससे कि गंदगी ना हो। MRF का कार्य हमारे लगभग पूर्ण हो चुका है और गौशाला का कार्य भी हमारे प्रगति पे चल रहा है। क्षेत्रीय जनता से, किसानों से मैं निवेदन करूंगा कि गाय का दूध पीकर आवारा न छोड़ें। कृपया उनको अपने घर, अपने माता पिता की तरह उनकी सेवा करें, तो हम दूध तो पी लेते हैं और उनको रोड पे छोड़ देते हैं मरने के लिए। ऐसा हमारे क्षेत्र के किसान ना करें। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हमारी गौशाला में उन गायों को छोड़कर जा सकते हैं। नगर पंचायत के जो कार्य हैं, आप उनसे संतुष्ट हैं? नगर पंचायत के द्वारा, हमारे चेयरमैन साहब के द्वारा, हमारे बोर्ड के द्वारा बहुत अच्छे हमारे अधिशासी अधिकारी हैं अभिषेक सिंह जी, बहुत अच्छा कार्य सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। 538 में उत्तर प्रदेश में हमारा पिछली बार नगर पंचायत रही सफाई के मामले में। अब के उसको तोड़ते हुए हमारे कर्मचारियों के द्वारा, हमारे बोर्ड के द्वारा 147वें नंबर पर हम उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है हमने कर्मचारियों के द्वारा सफाई व्यवस्था में, जो हम सफाई कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनके द्वारा ही हम पहला स्थान प्राप्त कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, जैसा कि यूं कहते हैं कि नारी शक्ति और मिशन शक्ति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार नारी सशक्तिकरण अभियान उनका चला हुआ है। और इस बोर्ड में, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर नारी शक्ति भी मौजूद है। तो जानना चाहेंगे जी, आपका शुभ नाम और आपका कौन सा वार्ड है? 5 नंबर वार्ड है जी, मेरा आपका शुभ नाम? खुर्शीद। जी, आपके वार्ड में कार्य हो रहे हैं? हाँ, हो रहेंगे, क्यों नहीं हो रहे, हो रहे हैं। आप संतुष्ट हैं उन कार्यों से? हाँ बिल्कुल। जी, ये जो बोर्ड मीटिंग होती है कब कब होती है? ये जब भी होती है, जब ये लोग बुलाते हैं हम आते हैं। आप पहुंचते हैं? हाँ बिल्कुल। तो आपसे आपके विचार, आपकी समस्याएं जानी जाती हैं? हाँ, सब जाने जाती हैं, और क्या। जानते हैं कि आपके वार्ड में कोई कहीं समस्या तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं है अभी तो। जी, अभी तो नहीं है, आ गया अल्लाह मालिक है। आपके वार्ड में कुछ मकान भी बनाए गए हैं? मकान तो नहीं बने हैं अभी। अच्छा। हाँ, मकान नहीं बने हैं अभी। शौचालय बने हैं? हाँ, शौचालय तो बने हैं। डस्टबिन आपके वार्ड में लग चुकी हैं? हाँ, लग गए हैं, एक दो लग गया है बस। ठीक, साफ सफाई बराबर हो रही है हाँ, आपके वार्ड में? सफाई बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हो रही है। हाँ, जो बात है। जी और दोनों 3-3 टाइम। जी, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, जैसा कि हमारे साथ हैं यहाँ पर शकीला बेगम जी, और उनका वार्ड भी काफी चर्चित रहता है। जानना चाहेंगे कि उनके वार्ड में कार्य किस प्रकार हो रहे हैं। जी, आपके वार्ड का कार्य किस प्रकार चल रहा है? खूब बढ़िया चलते हैं, खूब बढ़िया। आपकी बातों को सुना जाता है नगर पंचायत में जब मीटिंग होती है? जी बिल्कुल, सुना जाता है, सब काम होता है। आपके जो सुना जाता है, जो आपकी बात अपने रखती हैं, तो उन पे कार्य भी करती है नगर पंचायत? करती हैं, करती है। करती हैं। तो आप कार्यों से संतुष्ट हैं? जी, कस्बे में साफ सफाई सही चल रही है? सही चल रही है बिल्कुल। नगर पंचायत की कोई कमी जो आपको दिखती है, सुझाव रखना चाहेंगे नगर पंचायत के लिए कि नगर पंचायत में यह कार्य करना चाहिए? जो रखते हैं वो करते हैं, ये करते हैं? जी आप संतुष्ट हैं? जी। जी, दोस्तों, मैं जैसा कि आपको यहाँ दिखा रहा हूँ और आपको सुनवा रहा हूँ, ये सभी वार्ड मेंबर हैं, सदस्य हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा तो पाऊंगी जी, आपके वार्ड में कार्य हो रहे हैं? हो रहे सब हो रहे हैं? हाँ। चलो, बहुत अच्छे। नाम तो बता सकते हैं आप अपना? नाम वार्ड नंबर 2 से हूँ, नाम राजेंद्री है जी। चेयरमैन साहब हमारे अच्छे हैं, सब काम हमारे अच्छे हो रहे हैं, सब सही चल रहा है कार्य? बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है। चलो, बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, किसी भी बोर्ड मीटिंग जो होती है, बोर्ड के जो सदस्य होते हैं वो एक रीढ़ की हड्डी होते हैं। किसी भी कार्य को आगे कराने के लिए, साफ सफाई हो चाहे विकास कार्य हो, तो ये वो रीढ़ की हड्डी हैं कि यहाँ नगर पंचायत की रीढ़ की हड्डी हैं जो अपने वार्डों में कार्य कराएंगे और आगे जनता को भी संतुष्ट किया जा सकता है वार्ड मेंबरों के माध्यम से, क्योंकि वो समस्या रखते हैं अपनी जनता की उस मीटिंग में और उन पर कार्य कराया जाता है। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शमीम है जी, वार्ड नंबर 8 से हूँ। आपके वार्ड में कार्य किस प्रकार हो रहे हैं?
सही काम हो रहा है हमारे वार्ड में, और जैसा भी हम चाहते हैं, साफ सफाई काम, सड़कें, डस्टबिन घर घर बांटे, हमने खुद खड़े होके बंटवाए, साथ में सब कुछ अच्छे से साफ सफाई हो रही है। आप सभी बोल रहे हैं, कोई दबाव तो नहीं है आप पर चेयरमैन साहब का? अरे हमको इतने कमजोर है, दबाव में आ जाएंगे जी हम भी तो अधिकार रखते हैं, हम भी मेंबर हैं, तो दबाव क्यों करेंगे। अच्छा एक परिवार की तरह हम सब लोग रह रहे हैं, चेयरमैन साहब भी हमारे एक परिवार की तरह है, कभी हमें दबाव या नीची नजरों से नहीं देखा, बराबरी में देखते हैं हमें, तो हम क्यों दबाव मांगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और काम का अच्छाई तो आप देख ही रहे हैं। जी 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 नहीं, काम की अच्छाई तो बस्ती को भी सभी लोगों को दिखाई दे रहा, जो कितने चेयरमैन रह चुके अभी तक इतना काम ना हुआ जितना काम इस टाइम में हो रहा है, और 2.5 साल के अंदर 10 सालों वाला काम हो गया, तो फिर इसमें दबाव क्या है। यानी कार्य अच्छा करा रहे हैं चेयरमैन तो साहब। बताइए फिर, और ईमानदार आदमी है, ऐसे ही हम ईमानदारी से उनके साथ काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी आपका शुभ नाम? मनोज कुमार, वार्ड नंबर 3 से। जी तो कार्य आपके वार्ड में किस प्रकार चल रहे हैं? आपकी समस्याओं को सुना जाता है, नहीं सुना जाता हाँ, है? बिल्कुल सुना जाता है, और सभी कार्य पूरे वार्डों में सब में बढ़िया काम हो रहा है, साफ सफाई बहुत अच्छी हो रही है, और सड़क भी जितनी है जो टूटी फूटी सड़क है सब में जो काम किया जाता है, और सबके बराबर के हिसाब से सबके लिए काम किया जाता है। तो कार्य बढ़िया चल रहा है। हाँ, कार्य बहुत बढ़िया। चेयरमैन साहब सामने बैठे हैं इसलिए तो नहीं बोल रहे, बाहर चल सकते हैं कुछ कहना हो तो? चेयरमैन साहब बहुत बढ़िया आदमी है, और जो सबकी सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही उसके करते हो, सभी बार जिसने 10 सभासद हैं तो सबका बराबर का वो करते हैं, वो कोई भी भेदभाव कैसा भी नहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ हैं भैया जी, और युवा भी हैं, और इतनी सी उम्र में मेंबर का यानी चुनाव जीतकर मेंबर बने, और जानना चाहेंगे जी आपके वार्ड के कार्य किस प्रकार चल रहे हैं? कार्य बहुत बढ़िया चल रहा है। आपका अपना परिचय दें और अपना वार्ड नंबर। मैं वार्ड नंबर 9 से सभासद हूँ, गौरव यादव मेरा नाम है। और रही बात कार्य की, तो कार्य की मेरा मानना है कि मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ, अपनी बढ़ाई करूंगा, एक बार जनता से भी मालूम करें। मेरे वार्ड में लगभग 70% तो सड़कों का सौंदर्यीकरण हो चुका। एक जादन चौपाल थी, कम से कम वार्ड से रिलेटेड छोड़ो, मैं नगर की बता रहा हूँ, 12-13 वाटर कूलर लग चुके हैं। इतनी बेहतरीन लाइटों की व्यवस्था, दीपावली से पहले भी कम से कम कई लाखों की लाइटों की व्यवस्था कराई जा रही है, सौर ऊर्जा की लाइट की व्यवस्था हुई। सफाई में 550 से 150 147 का नंबर आ चुका है, और इस तरीके का काम हो रहा है कि बढ़िया काम हो रहा है बिल्कुल। कोई भी, और आप हमारी बाइट लेने के बाद जनता से भी बाइट लेकर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस तरीके से काम होना चाहिए। एक परिवार है, 10 के 10 मेंबर सब मिलजुल के काम कराते हैं। अभी देखो सभी धर्मों का काम हो रहा है। जैसे अभी एक बहुत बड़ी स्थिति है, जैसे यहाँ कुरैशियों जो मोहम्मद बाजार से निकलते हैं, दादर रोड से आते, इतना अपना गारा होता है, कई सालों से बेचारे लोग परेशान थे। कई बार के प्रस्ताव के बाद वो दीपावली का उपहार मानो से, जहाँ फरखान चेयरमैन साहब का मकान है, वहाँ स्थिति बहुत डाउन थी, वो पास हुआ। बिना मतलब सभी धर्मों के लिए काम हो रहा है, ये नहीं जबकि वो मम बने, ऐसा भी नहीं है कि। और ये 3-3, 4-4 मेंबर हैं, इन सबके प्रस्तावों से काम हो रहा है, लेडीज भी है। कहने का मतलब है वही एक एजेंडा है कि सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी की नीति पर चल रहे हुए हर तरीके से। कोई भी किसी, इतने वाटर कूलर लग चुके हैं, और सुनो वाटर कूलर खराब होने के बाद लगवा तो तब देते हैं, यदि वाटर कूलर खराब होते हैं तो उसको जैसे हमको फोन आता है वैसा ये नहीं चल रहा, 24 घंटे में 48 घंटे में उसे ठीक भी कराते हैं। नले भी खराब होते हैं, उनको भी ठीक कराते हैं। कहने का मतलब हम अपने योगदान क्यों कहें, एक एक कर्मचारी, सफाई कर्मचारी से लेके लाइट का कर्मचारी से लेके और जितने भी कर्मचारी हैं, सबके सब 100% काम दे रहे हैं। बाकी आगे 2.5 साल और बचे हैं, 2.5 साल और जनता की सेवा का मौका मिलेगा, और आगे भी रहेंगे। 2.5 साल में तो बहुत कुछ अच्छा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। अगला जो मेंबर हमारे वार्ड से बनेगा उसके लिए काम कुछ छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड नंबर 9 पे कोई काम नहीं छोड़ूंगा, जो अगला सभासद बने उसके लिए कोई काम छोड़ा जाए। बहुत अच्छे सराहनीय कार्य है। यदि इस प्रकार कार्य कर रहे हैं तो कस्बे वासियों को बहुत अच्छा लगेगा। आपके बाद के जो आपके सपोर्टर हैं जितने भी, सभी उस वार्ड में रह रहे हैं, सभी को बहुत अच्छा लगेगा। जी सर, आपका शुभ नाम? पहले नमस्कार, मेरा नाम गोपाल प्रजापति, वार्ड नंबर 10 से सभासद हूँ। आपके वार्ड में क्या कुछ कमियां हैं जो पूरी होनी है? कमी तो कुछ नहीं है जी, बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीका से काम चल रहा है हमारे वार्ड में। और वाटर कूलर लगे हुए हैं हमारे वार्ड में, तीन वाटर कूलर लगे हुए हैं हमारे वार्ड में, बहुत बढ़िया तरीका से काम चला हुआ। आपकी नगर पंचायत में चेयरमैन साहब कार्य करा रहे हैं, तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं आपकी नजर में जो चेयरमैन साहब को रखना चाहेंगे कि कस्बे में ये कार्य होने जरूरी है? कार्य कुछ ऐसा बचा ही नहीं है जो रखे मुद्दे के,
वैसे गौशाला वाली थी, गौशाला वाली की अब प्रक्रिया चल रही है। गौशाला वाली की वहां से ट्रांसफर मतलब एसडीएम साहब को दे दी है, अब वहां से ट्रांसफर करा के अपने वहां करा लेंगे अपने। तो कोई संदेश देना चाहेंगे अपने वार्ड मेंबरों को, सदस्यों को अपने कस्बे से? बस मैं यही कहना चाहूंगा कि धनतेरस, दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं आप नगरवासियों को। बस हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका शुभ नाम, आपका वार्ड नंबर? नमस्कार जी, मेरा नाम चंद्रपाल, सभासद वार्ड नंबर 6। जी सर, आपके वार्ड में क्या कुछ कार्य हैं जो होने बाकी है? नहीं जी, मेरे वार्ड में सारे कार्य पूरे हैं। आप, मुझे लगता है कि सभी कुछ रटन विद्या मार के आए। अपने वार्ड मतलब हमारे चेयरमैन साहब ऐसे हैं कि हमें एक बार कहने की जरूरत है, उसमें तुरंत कार हो। मुझे पता लग जाएगा, समाचार जब डलेगा ना तुरंत आपके वार्ड सदस्य। जनता से पूछिए इस वक्त जी, सारे कार्य पूरे हैं हमारे। जनता मुझे फोटो भी भेज देती है। बिल्कुल बिल्कुल तत्पर है। पता कर लेना किस वार्ड से आ रहा है। हम इस चीज के लिए बिल्कुल तत्पर है। आप एक बार जनता से ही मालूम करिए, ऐसा नहीं कि हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कोई बात। अच्छा, तो नगर पंचायत को कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि कस्बे में ये कार्य होने चाहिए? कस्बे में तो सारे कार्य संपूर्ण सही हैं जी। हमारे चेयरमैन साहब पूरी तरह से तत्पर हैं, हर तरह से पूरे कार्य। चेयरमैन साहब ने ये तो नहीं कह दी दीपावली का बोनस आपके लिए? चेयरमैन साहब ही बोनस है हमारे लिए, तो हमारे लिए तो चेयरमैन साहब ही बोनस है। मुझे लग रहा है कुछ मामला गड़बड़। नहीं, हमारे लिए तो चेयरमैन साहब ही बोनस है जी। सारे काम बहुत अच्छी बात है। यदि बताए अनुसार नगर पंचायत जहांगीरपुर के अंदर यदि कार्य हो रहे हैं तो बहुत ही सराहनीय कार्य है। और यहाँ हमें एक भी व्यक्ति वो नहीं मिले जो ये कह दें कि चेयरमैन साहब के माध्यम से ये कार्य नहीं हुए हैं, कस्बे में ये कार्य नहीं हो रहे हैं। क्योंकि जो कार्य बताए जाते हैं उनसे बढ़ चढ़कर यहाँ पर सभी वार्ड मेंबर बता रहे हैं कि हमारे वार्ड में, हमारे कस्बे में कार्य बहुत अच्छे हो रहे हैं। आपका वार्ड नंबर क्या है? मेरा वार्ड नंबर 1 है। आपके वार्ड में तो बहुत समस्या देखने के लिए मिल रही है, वो कार्य हुए नहीं हुए? मेरे वार्ड में कोई समस्या नहीं है और मेरे वार्ड में सबसे ज्यादा सड़क बनाई गई है और वाटर कूलर 6 या 7 वाटर कूलर लगाए गए हैं और हर घर में डस्टबिन वितरण की गई है। यानी 7 वाटर कूलर आपके वार्ड में लगे हुए हैं? हाँ जी, 7 वाटर कूलर हमारे वार्ड में लगे। टोटली 14 लगे थे, 7 को तो आप ले रहे थे, बाकी कहाँ गए? मेरे चेयरमैन साहब बहुत नजदीक है, मेरे वार्ड में 7 लगवा दिए, बहुत अच्छी बात है। मेरे वार्ड में 7 वाटर कूलर लगाए गए हैं। आप तो बहुत अंदरूनी निकले, चोरी चोरी काम करा लिया पूरा नगर पंचायत जहांगीरपुर में। कैसे भी मान लो जी। और क्या कुछ, किस प्रकार के विकास कार्य हुए आपके वार्ड में? विकास कार्य जैसे डस्टबिन है, सड़कों का निर्माण हुआ है और अब दीपावली से पहले हर जो मेन रोड है इन पर तिरंगा लाइटें और स्ट्रीम लाइटें लगाई जा रही हैं और घर घर डस्टबिन बांटी जा रही हैं। जी। तो क्या कुछ ऐसे कार्य आपकी नजर में जो नगर पंचायत जहांगीरपुर को कराने चाहिए कस्बे में? हर काम हो चुका है, ऐसा कोई काम नहीं रहा है, सब कार्य हो चुका है। और दिवाली के शुभ अवसर पर प्रत्येक विद्युत पोल पर तिरंगा लाइट एवं स्ट्रीम लाइट लगाई जा रही हैं, जिसमें नगर की शोभा बढ़ेगी। और एवं निकाय द्वारा 250 गमले भी खरीदे गए हैं जिनमें फूल वाले पौधा लगाए जाएंगे। जल निकासी योजना के अंतर्गत शासन को डीपीआर प्रेषित की गई है, जिससे शीघ्र ही जल भराव की समस्या का समाधान हो जाएगा। जी। प्रत्येक वार्ड में सोर्स सेग्रीगेशन हेतु एक डस्टबिन का जोड़ा प्रत्येक घर में वितरित किया गया है, जिसमें कूड़े का निस्तारण किया जा सके। निकाय बोर्ड बैठक में फीकल एवं सेप्टेज प्रबंध उपविधि का प्रस्ताव सर्व समिति के पास किया गया है, जिसमें घरों में निकलने वाले फीकल स्लरी का निस्तारण किया जाएगा। बहुत जल्दी हमारी नगर पंचायत पूरे गौतम बुद्ध नगर, पूरे यूपी में सबसे नंबर 1 पे पहुंचने वाली है। जी। आपके वार्ड से तो शिकायतें आती है कि गंदगी बहुत रहती है उसमें? मेरे वार्ड से कोई शिकायत नहीं आती है। अगर शिकायत आती है तो मात्र 2 या 3 घंटे में कूड़ा उठ जाता है। ऐसी कोई शिकायत मेरे पास अभी तक नहीं आई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे थे, समस्याएं किसी प्रकार की वार्ड में या कस्बे में भी नहीं देखी जा रही हैं, ना ही बताई जा रही हैं। कोशिश हमने भी की है कि कहीं से कोई बिंदु मिले, लेकिन न जाने क्या एक राय है अभी। अब तो देखेंगे कस्बे के अंदर जाकर कि क्या कुछ पाया जाता है। तो दोस्तों, मैं चैनल के माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा
नगर पंचायत के उन सिपाहियों को, उन योद्धाओं को जो आपके कस्बे में जाते हैं और आपकी नालियों की, आपकी गंदगियों की सफाई करके आते हैं, जिससे हम आंखें बंद कर लेते हैं, नजरें फेर लेते हैं। वो योद्धा, वो सिपाही उस गंदगी को अपनी गाड़ी में भर के लाते हैं और उसे डंपिंग पॉइंट तक पहुंचाते हैं। तो हमारा भी कस्बे वासियों का, नगर वासियों का, क्षेत्रवासियों का भी कर्तव्य बनता है कि ज्यादा गंदगी ना फैलाए। वो भी एक इंसान है जो उस गंदगी को उठाता है, और हम भी इंसान हैं जो उस गंदगी को करते हैं। तो उनका भी सपोर्ट करें। ये कस्बा आपका है, ये नगर पंचायत आपकी है। यदि संपूर्ण जनता, इन 10 लोगों से नहीं, चेयरमैन साहब से नहीं, यदि पूरी कस्बे की जनता ठान ले तो इस कस्बे को, इस जहांगीरपुर कस्बे को ना जाने कहां से कहां तक ले जा सकते हैं, बुलंदी तक ले जा सकते हैं। क्योंकि सभी का कर्तव्य होता है, क्योंकि हम इस कस्बे के सदस्य हैं। सभी का कर्तव्य बनता है उस गौशाला के लिए जो हमारे कस्बे में है। वो नगर पंचायत की नहीं है, वो हम सभी की है। यदि प्रण कर लें कि कुछ ना कुछ गौशाला के लिए योगदान दें। जो रोडों पे जो आवारा, जिनको हम आवारा कहते हैं, वो आवारा एक भी पशु नहीं है। वो पशु वो हैं जिन्हें हम पालते हैं, और जब वो दूध देना बंद कर देते हैं, उन्हें हम रोड पर छोड़ देते हैं। वही स्थिति हमको समाज में देखने के लिए मिल रही है अपने बुजुर्गों के साथ, क्योंकि उनकी संतानें भी वही हाल कर रही हैं जो उन पशुओं के साथ हो रहा है। क्योंकि आज के युवा माता पिता का, बुजुर्गों का कहीं से कहीं सम्मान नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें भी वो समस्या देखने के लिए मिल रही है। तो एक प्रण लें, संकल्प लें कि बुजुर्गों का सम्मान करें, और जिनको आवारा पशु कहते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं एक जगह दें। क्योंकि जो रोडों पे पन्नी पड़ी है, प्लास्टिक पड़ी है, वो उन्हें खा रहे हैं, उन्हें चारा तक नहीं मिल पा रहा। सरकार कहां तक करेगी? सरकार आदेश कर सकती है, सरकार एक योजना बना सकती है, लेकिन करना होगा देश के नागरिकों को। तो अगर जनता प्रण ले, हम सब प्रण ले, तो कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहे आप हमारे चैनल AMB लाइव न्यूज के साथ। मैं आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ।